यदि आप श्री राम के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाए जा निरंतर राम जानकी का जस, राम नाम मंत्र नित्य वाणी को जपाए जा। और ये जो छंद मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, हिंदी साहित्य में एक छंद होता है जिसे कहते हैं सिंहावलोकन छंद। मैं व्याकरण और साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं और मुझे व्याकरण से साहित्य अधिक प्रिय है। सिंहावलोकन छंद, और ये सिंहावलोकन छंद मैं आपको इसलिए समर्पित कर रहा हूं क्योंकि श्री रामचरितमानस भी सिंहावलोकन छंद में बनी है। सिंहावलोकन छंद का भाव प्रकट करने के लिए मैं बात बता दूं। तो लोग जिनको जानकारी हो तो जानते ही है, और जिनको जानकारी नहीं मैं बता देता हूं। सिंहावलोकन का छंद का तात्पर्य होता है ये जिस अक्षर या जिस शब्द से प्रारंभ होता है इसका विराम उसी अक्षर या उसी शब्द से होता है। जैसा कि रामचरितमानस में भी आप सब प्रेमी जन जानते हैं, रामचरितमानस वा अक्षर से प्रारंभ हुई है, वर्णा नाम, और विराम मानवा शब्द से हुआ है। तो यहाँ वा अक्षर से प्रारंभ है और वा अक्षर से ही इसको विराम दिया गया है, इसलिए रामचरितमानस सिंहावलोकन छंदों में बनी। और ये छंद जो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं ये भी सिंहावलोकन। ध्यान दीजिएगा, इस छंद की पहली पंक्ति जहां से प्रारंभ होगी इसका विराम वही होगा। और एक और विशेषता है, पहली पंक्ति जहां से विराम होगी दूसरी वहीं से प्रारंभ होगी, फिर दूसरी विराम होगी तो वहीं से तीसरी विराम होगी तो फिर चौथी वहीं से प्रारंभ होगी, और चौथी जहां से विराम होगी क्योंकि छंद के 4 चरण होते हैं तो पहली वहीं से प्रारंभ होगी। अब आनंद लीजिएगा साहित्य। गाए जा, किससे शुरू है? गाए जा निरंतर राम जानकी का जस, राम नाम मंत्र नित्य वाणी को जपाए जा। राम नाम नित्य वाणी को जपाए जा, जपाए जा। फिर पाए जा पदार्थ, पाए जा पदार्थ 4 संतों की संगति में, उन्हीं का संदेशा शुभ सबको सुनाए जा, और नाए जा शीश प्रवीण गुरुचरण मध्य, भूल कर कुसंग में न खुद को लगाए जा, और लाए जा पवित्र भाव अपने में मेरे मन, तुलसी कृत मानस में डुबकी लगाए जा। बोलिए तुलसीदास जी महाराज की। तो आओ भगवान नाम, फिर थोड़ी देर भगवान की चर्चा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम
श्री सीताराम जी महाराज की। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। ये तन कीमती है, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। संदेश क्या है? संसार में जिस वस्तु का मोल है वो एक दिन नष्ट जरूर होती है। जिस वस्तु का मोल है, कीमत, ये अटल शब्द है महाराज। और जो अनमोल है वो कभी नष्ट नहीं होता। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। तो निवेदन क्या है? कभी अगले क्षण के भरोसे न रहे, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहे। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कभी श्वास धन के भरोसे न रहे, कभी श्वास धन के भरोसे। उसका क्या भरोसा था? पता नहीं बाहर गई है, अंदर आएगी कि नहीं आएगी, कुछ पता नहीं है। इसलिए निवेदन किया संतों ने, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कभी श्वास धन के भरोसे न रहे। एक एक भाव प्यारे पूरा वेदांत से भरा है। निवेदन करूं, एक क्षण में योगी, हमारे आपके मन की प्रवृत्ति क्या है? ये एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, पल भर में ज्ञानी, ये पल में नियोगी, पल भर में ज्ञानी, ये पल भर में हर क्षण बदलता जो प्रतिया धोनी। कभी अपने मन के भरोसे न रहे, कभी अपने मन के भरोसे न रहे, कभी अपने मन के भरोसे न रहे। और अगला संदेश, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वह भी तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं वह भी। भाई साहब, मतलब से मिलते हैं ये दुनिया के साथी, कभी इस मिलन के भरोसे न रहे, कभी इस मिलन के भरोसे। और अगला संदेश तो इतना बढ़िया किसी संत ने दिया है, बिल्कुल हृदयाघात करने वाला। तुम सोचते काम दुनिया के कर ले,
सोचते काम, दुनिया के कर ले धन धाम अर्जित, कुछ नाम कर ले तब एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहे, उस एक दिन के। तो फिर करे क्या, ये प्रश्न। तो संत बोला आशीष जितनी जल्दी हो सके। रात हो गया, बार बार आशीष का नाम क्यों ले रहे हो? इंजन तो यही है, हम लोग को डिब्बे हैं, इधर जाएंगे हम उधर जाएंगे। आशीष अर्जित गुरु ज्ञान कर लो जितनी जल्दी हो सके, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम जपे नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहे, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहे। तन कीमती है मगर है विनाशी, तन कीमती है मगर है विनाशी, अभी अपने मन के भरोसे न रहे, अभी अपने संग के भरोसे न रहे, अभी श्वास भर के भरोसे। जितनी शीघ्रता जितनी जल्दी हो सके हमें सदमार्ग ढूंढ लेना चाहिए, और सदमार्ग हमें गुरुदेव भगवान के द्वारा ही प्राप्त। एक सज्जन ने एक बार हमसे पूछा, कहा पंडित जी गुरु करने से लाभ क्या है? हमने कहा भाई साहब दुनिया के सारे काम लाभ के लिए ही करते हो, एक काम बिना लाभ के करो नहीं कर सकते। बोले हमारे कहने का मतलब ये नहीं है। हमने कहा क्या मतलब है, समझाओ। बोले हमारे कहने का तात्पर्य है कि गुरु जी हमें क्या देंगे, क्या देंगे? तो हमने कहा गुरुदेव भगवान तो शिष्य के कान में एक मंत्र देते हैं, और गुरुदेव भगवान कुछ नहीं देते। और अगर गुरुदेव भगवान देते हैं, कोई गुरु अपने शिष्य को कुछ देता है तो वो असली गुरु नहीं है। गुरुदेव भगवान मंत्र के अलावा और कुछ नहीं देते। बोले इसीलिए तो कह रहा हूं फिर गुरु करने की क्या आवश्यकता है? जब गुरुदेव भगवान मंत्र देते हैं तो मंत्र को सब किताबों में लिखे। अब तर्क करने वाले के तर्क कितनी सही है। जो मंत्र गुरुदेव भगवान हमारे कान में सुनाएंगे वो तो सब किताबों में लिखे। हमने कहा बात बिल्कुल तुम्हारी सही है, लेकिन एक मेरा भी निवेदन सुनो। क्या बताओ? हमने कहा अगर आपको एक कारतूस दिया जाए, जो व्यक्ति जिस भाषा का जानकार हो उसे उसी भाषा में उत्तर दो। इतनी देर संवाद हो गया, हम समझ गए किस स्वभाव के व्यक्ति। हमने कहा अगर तुम्हें ये कारतूस दें और आपसे कहें कि जाओ इस कारतूस का विस्फोट करो, कर पाओगे? बोले कर देंगे, लेकिन कारतूस के साथ बंदूक भी होनी चाहिए। तो हमने कहा आप समझ गए गुरु क्यों करना चाहिए? बोले ये कारतूस और बंदूक और गुरुदेव ये संबंध क्या है? हमने कहा समझ लो ये किताबों में जितने मंत्र लिखे हैं सब खाली कारतूस है। जब तक ये गुरुदेव की वाणी रूपी बंदूक में रख करके नहीं विस्फोट किए जाएंगे
तब तक इनका हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव भगवान की आवश्यकता है। दूसरी बात, जब हम किसी महापुरुष के संरक्षण में भजन करते हैं तो वो महापुरुष हमारे भजन को काउंटर साइन करता है, सर्टिफाई करता है, और काउंटर साइन किया हुआ अंक पत्र या किसी चाहे जिस जिला में चले जाओ एडमिशन मिल जाएगा। और जब तक काउंटर साइन नहीं होगा आप अपने जनपद के बाहर जाकर के एडमिशन नहीं ले सकते। तो गुरुदेव भगवान उन महापुरुषों के संरक्षण में जब हम भजन करेंगे तो हमारे भजन को सर्टिफाई करेंगे, प्रमाणित करेंगे, तब उसका पूरा लाभ हमें प्राप्त होगा। एक सज्जन ने तो बड़ी बात कह दी, हमने कहा गुरु किया आपने, कहा लगे अभी का जरूर था, अम्मा पापा जिंदा बैठे। हमने कहा इसका मतलब आपने संकल्प लिया है अम्मा पापा हमारे तो हम गुरु खाए। अरे भाई, भगवान के परम भागवत भक्त ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में नारद जी को गुरु बना दिया, और पार्वती मैया ने तो बचपन में ही नारद जी को गुरु मान लिया। तो इसलिए प्यारे, जीवन का एक सिद्धांत होना चाहिए, और यह मानव जीवन तब सार्थक होगा जब मानव जीवन में एक संत हो, और संत के साथ में एक भगवंत हो। बिना भगवंत के भी काम चलने वाला नहीं। एक संत हो, एक भगवंत हो, और एक पंथ हो, और साथ जीवन में एक ग्रंथ भी हो। तब हमारे चारों को शास्त्र सिद्ध होंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। संत, भगवंत, पंथ और ग्रंथ। और हम तो कह दिया करते हैं बस इस्लाम चरितमानस के आश्रित हो जाओ तो हमको चारों चीजें प्राप्त हो जाएंगी। संत श्री तुलसीदास महाराज, जब रामचरितमानस के आप आश्रित होंगे, दादा जबैया होता ना बताओ नहीं पैसा चढ़ाना पे जबैया हुई पहले कथा सुनो, पैसा करे तब चढ़ाइयो। ऐसा पंडित राय को मिलो जो पैसा नहीं बनाता। ना पहले पैसा हमारे कथा सुन लो तो पैसा दे। हाँ और कंपनी तो आशीष दिवे करेंगे, वैसे चिंता न करो, लाए हो वो लेता हो, हम लेते करेंगे, ऐसे मेहमान करेंगे। लेकिन एक व्यवस्था होती है, हम आपको समझ देंगे। रामचरितमानस एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है महाराज, इससे आपको चारों चीजें प्राप्त हो जाएंगी। मैंने नंबर 1 में कहा संत, श्री गोस्वामी तुलसीदास, भगवान श्री राम, पंथ भक्तिमान, और ग्रंथ तो स्वयं है ही। इस वर्तमान की स्थिति में रामचरितमानस से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। न जाने कितने विद्वान गोता लगा रहे हैं और अभी तक किसी विद्वान ने यह नहीं कह पाया है कि इस चौपाई का यही अर्थ है। जो भी विद्वान मानस का अर्थ करते हैं तो अंत में ये लिखते हैं कि और कुछ भी हो सकता है। मानस पीयूष जैसा ग्रंथ बना, मानस की रिसर्च हुई, उस ग्रंथ का नाम हुआ मानस पीयूष, और उसमें भी अंत में यही लिखा गया कि 100% यह अर्थ भी सत्य नहीं है। तो ऐसा बस इस ग्रंथ के आश्रित हो जाओ तो वे संत भी मिल जाएगा, भगवंत भी मिल जाएगा और पंथ भी मिल जाएगा। बोलिए रामचरितमानस भगवान की। भगवान श्री राम जी के द्वारा जनकपुर में भगवान शिव के धनुष का भंजन हो चुका है। परशुराम जी से भी संवाद हो चुका है। जनकपुर में आनंद ही आनंद है महाराज।
जनक के दो संदेश वाहक लग्न पत्रिका लेकर के अवध में प्रवेश करते हैं और जैसे ही अयोध्या के निकट पहुंचे तो उन संदेश वाहकों ने मिथिला और अवध की तुलना करना प्रारंभ किया। ये देखें, हमारे महाराज जनक जी की बेटी का विवाह जहां हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वह देश वह नगर हमारे देश और नगर से कमजोर हो, तो तुलना करते हैं। और जब नगर में भ्रमण किया तो निर्णय निकल करके क्या आया? बोले जैसे अवध माही राजत वशिष्ठ मुनि, वैसे ही सदानंद सुख कंद पर बीना। जैसे अयोध्या में महाज्ञानी वशिष्ठ जी है कुलगुरु, तो वैसे ही जनकपुर में महाराज सदानंद जी जनक जी के कुलगुरु। और जैसे अवध माही कौशल्या मधु बसे, वैसे ही सुनैना सुख ऐना रंग भीना है। जैसे अयोध्या की पटरानी महारानी कौशल्या, ज्ञान संकृष्ट कौशल्या, तो जनकपति पटरानी भी कम नहीं है। इनका नाम है सुनैना। सु माने सुंदर और नैन माने आंखें, सुंदर नेत्र वाली। अब सुंदर नेत्र का अर्थ यह मत समझ लेना, कुछ लोग तो सुंदर नेत्र का अर्थ अलग लगा देते हैं। नेत्र वो सुंदर हैं जो दूसरों का सुख देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। नैन वही जो लखे सबको सुख, बैन वही हरि के गुण गावे। जैसे अवध माही कौशल्या मधु बसे, वैसे ही सुनैना सुख ऐना रंग भीना। जैसे ही साज साजो अयोध्या को विधि भाव, वैसे ही बनाओ मिथिलेशपुर नबीना। और अंतिम निवेदन करूंगा आपसे, उन दूतों ने क्या बात कही कि वैसे ही जोड़ बनो। ए भैया, दुल्हा और दुल्हन को सिया सोने की अंगूठी राम सावरो नगीना। सिया सोने की अंगूठी राम सावरो नगीना। महाराज वशिष्ठ के दरबार में दोनों दूत पहुंचे। द्वार वालों ने जाकर के महाराज वशिष्ठ को सूचित किया कि जनकपुर से दो संदेश बाहर आए हैं और वे महाराज जनक की कोई पत्रिका लेकर के आए हैं। महाराज जनक के दूत पत्रिका लेकर आए हैं। दशरथ जी ने कहा जाओ उन्हें सम्मान सहित दरबार में लेकर के आओ। भाई साहब, आपके बेटे की ससुराल से आपके यहाँ भी कोई न कोई लग्न पत्रिका लेकर के जरूर आया होगा। हमारे यहाँ परंपरा है लग्न पत्रिका नाई लाता है। अच्छा, ईमानदारी की बात करना, आप भगवान के दरबार में बैठे हो, जब अब रुक जाओ, ऐसा बात नहीं। आपके बेटे की ससुराल से नाई लग्न पत्र लेकर के आया, ईमानदारी की बात करना, आप भगवान के दरबार में बैठे हो,
आपने उस नाई को कहां बैठने के लिए कहा है, कौन सा स्थान दिया? वर्तमान में फिर भी थोड़ी परंपरा बदल गई है। 20 साल 25 साल पीछे चले जाओ महाराज, तो उस नाई को बैठने के लिए टाट डाला जाता था, बैठो। लेकिन मेरी मानस कहती है महाराज जनक ने यहाँ से संवाददाता दूत लग्न पत्रिका लेकर के आए हैं, तो महाराज दशरथ ने उनको कहां बिठाया है? निकट बैठा निकट अपने पास बैठो भैया, बैठो। अब आप विचार करिएगा, एक चक्रवर्ती सम्राट सामान्य संदेश वाहकों को अपने निकट बैठने के लिए, यही तो बड़प्पन है, इसी को कहते बड़प्पन। वर्तमान की स्थिति बहुत खराब है। हम इतने मतवाले हो गए हैं कि हम अपने से छोटे को स्नेह करना भूल गए। फरियादी दरवाजे पर खड़ा है, मिलना है, 10 बजे आएंगे, और जब तक माहौल चलता है धप्पा लगने वाला, दरवाजे ढूंढते हैं। बिल्कुल तक सत्य है महाराज। और मैं तो व्यासपीठ से बोल दिया करता हूं, शासन सत्ता तब तक डावाडोल होती रहेगी जब तक शासन करने वाले प्रजा को प्राणवत स्नेह नहीं करें। बड़प्पन वो है जब कोई छोटा, कोई निर्धन तुम्हारे द्वार पर आए तब उसे अपने हृदय से लगा करके, अरे कुछ न दो, खाली मुझसे कुशलता पूछ लो, उसका हृदय भर जाएगा। कोई तरीका के लोग आउट करो, एक गोया जीतना आउट, एक गोया भरना आउट। तो ये गोया जीत थोड़ो रे, भर रहे हैं। आ जाओ भैया, इस समय मौका है, इसको चढ़ावा चढ़ाना, चढ़ाई ले। यार जनरेटर चलेगा में लगता। हमेशा 2 ऑपरेटर रहते हैं, एक वहाँ बैठता है, एक यहाँ बैठता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। पवन
अब दशरथ जी की भाषा सुनो, क्या बोले? बोले भैया अब जनकपुर के दूत मन में विचार कर रहे हैं, एक चक्रवर्ती सम्राट मुझे भाई बोल रहा है। देखो हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, जैसो ही बाप वैसो ही लड़का, जैसो ही घर वैसो ही लड़का। अगर दशरथ जी के अंदर ये गुण न होते, मधुर मनोहर वचन उचारे, अगर दशरथ जी मीठा न बोलते तो शायद राम जी की भी वाणी मधुर नहीं होती। जब दशरथ जी की वाणी मधुर मनोहर है, तभी तो राम जी की वाणी मधुर मनोहर है। राम लिखावहि अनुजहि रचना, कहीं प्रिय मधुर मनोहर। और सामान्य में संदेश वाहकों को चक्रवर्ती जी किस शब्द से संबोधित कर रहे हैं? भैया। और राम जी जब वनवासी बनकर के गए तो कोहराज में साथ मिले, इसे तो ढंग से बोलना भी नहीं आता है। भगवान ने साथ राज को अपने हृदय से लगा करके कहते, भैया अब आप मिल गए हो, अब यह कटकटा किरण मार्ग मेरे लिए सुगम हो जाएगा। अब आप अगर चलमहा है तो लड़का बेटी जरूर भी, और सम्मा कोई प्रहलाद पैदा हो जाए उनकी हम बात नहीं कर रहे। अनुवांशिक गुण जरूर होते हैं। दशरथ जी की भाषा सुन, बोले भैया कहूं, अभी दो ही शब्द बोले, और इन दो शब्दों को सुन करके ही जनकपुर के दूत अत्यंत प्रसन्न है। इसीलिए तो संत जन कहते हैं, बानी ऐसी बोलिए मन का आकाश हो, औरंग को शीतल करे आपहु शीतल। अब आप देखो कौआ और कोयल में क्या अंतर है? एक जैसा खान पान, एक जैसा रंग रूप, एक जैसा रहन सहन, अंतर सिर्फ और सिर्फ वाणी का। अब तीसरा शब्द सुनो दशरथ जी, बोले भैया कहूं कुशल। विधायक भी खाली हाथ उठाते हैं, फिर देखो कैसे अंगूठा समा रहे, कैसे मूछा समा रहे। एक चक्रवर्ती संदेश वाहकों से क्या कह रहा है? भैया कहूं कुशल। संदेश वाहक कहते हैं, धन्य है महाराज, एक चक्रवर्ती होकर के इन सामान्य संदेश वाहकों से कुशलता पूछ रहे हैं। और जब अगला शब्द कहा तो दोनों दूत चरणों पर गिर पड़े महाराज। भैया कहूं कुशल तुम। एक दूसरे को देखा दोनों ने, क्या प्रशंसा करें महाराज की, ये दोनों की कुशलता पूछ रहे हैं। अब इस चौपाई का दूसरा भाव सुनो, दशरथ जी कुशलता पूछ रहे हैं राम लक्ष्मण की, और दूत समझ रहे हैं कुशलता पूछ रहे हैं हमारी। सो संदेश बात कहने लगे, महाराज आपकी कृपा से सब कुशल है। तो दशरथ जी भी मन में विचार करने लगे, मैं जब पूछना चाहता हूं अभी वो बात इन तक पहुंची नहीं है। ये समझ रहे हैं कि महाराज हमारी कुशलता पूछ रहे हैं, और ये ऐसी भाषा कोई भगवान का प्रेमी ही बोल सकता है, क्योंकि प्रेमियों की भाषा जल्दी जल्दी समझ में नहीं आती। वो भाषा ही ऐसी बोलते, प्रेम की भाषा बड़ी अटपटी है महाराज।
दशरथ ने निवेदन किया, भैया आप सब कुशल से हैं तो एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ हमारे दो पुत्र राम लक्ष्मण। हाँ महाराज कि भैया कुशल दो बारे बारे। दूध कहने लगे बारे। अरे महाराज बारे मत कहो, कहो बाहरे। और जिन्हें आप वारे कह रहे हो उन्होंने जनकपुर में वारे न्यारे कर दिए हैं, अब आप उन्हें वारे कह रहे हैं और बिछड़ने वाले हैं। ये परशुराम जी से पूछो। तो दशरथ जी ने, अब दशरथ जी के अगले शब्द सुनो। दशरथ जी बोले, भैया एक बात बताओ, पूछो क्या आपने उनको देखा है? तो दूत कहने लगे, महाराज आप देखने की बात करते हो, उनको देखने के बाद अब दूसरे को देखने की इच्छा ही समाप्त हो। तो इसका मतलब आपने देखा था। अच्छा भैया ये बताओ, अच्छी तरह देखा है? दुखों ने कहा महाराज बहुत अच्छी तरह। और एक अद्भुत बात पूछी दशरथ जी ने, कहा भैया एक बात बताओ, तुमने अपनी आंखों से देखा? और ये तीनों शब्द को स्वामी जी ने मानस में लिखे। क्या लिखते हैं? भैया कहो कुशल तो पाए, भैया कुशल तो पाए, भैया कुशल तो पाए, भैया दशरथ जी ने क्यों पूछा? क्योंकि कभी कभी लोग दूसरों की आंख से भी देखने लगते हैं, और दूसरों की आंख से अगर आपने देखा तो समझ लो सब गलत। दूसरे की आंख से देखना अच्छी बात नहीं। पत्रिका निकाली करके दी, महाराज दशरथ ने उस पत्रिका को पढ़ा तो सबसे प्रथम वशिष्ठ जी के पास आया और गुरुदेव भगवान को सारी बात बताई और कहा ये महाराज जनक जी के यहाँ से लग्न पत्रिका आई। गुरुदेव अब आप क्या आज्ञा है? वशिष्ठ जी ने कहा अब हमारी आज्ञा तो यही है कि जितनी जल्दी हो सके शीघ्रता से बारात तैयार करो और जनकपुर के लिए प्रस्थान करो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर के दशरथ जी रनिवास में आए और तीनों रानियों को बुलाया और बुला करके वो पत्रिका पढ़ करके सुनाई। माताओं के तो आनंद का ठिकाना नहीं रह। भैया भरत और शत्रुघ्न कहीं खेल रहे थे, सूचना मिली तो दौड़ते दौड़ते आए, महाराज को प्रणाम करके बोले पिताश्री हमें भी बताओ पत्र कहां से आया, आप कहां से पाती आई? राजा दशरथ ने दोनों
भाइयों को सारी पत्रिका पढ़ करके सुनाई और माताएं बार बार उस पत्रिका को लेती हैं और अपने हृदय से लगाती हैं। महाराज दशरथ ने महामंत्री सुमंत्र को बुलाया, आदेश किया सारी अयोध्या में ढिंढोरा पिटवा दीजिएगा, सारी अयोध्या वाल वृद्ध युवा सब बरात में देंगे। भाई साहब भरत जी को बुलाया और कहा बेटा वाहनों की व्यवस्था तुम कर और यथोचित सबके लिए साधन को उपलब्ध करो। अब तो प्यारे सारी अयोध्या को नई नवेली दुल्हन के पास सजाया गया है। घर घर में पूरे चौक गए बहुरंग पताका घर घर में पूरे चौक गए बहुरंग पताका लहराए, द्वारे द्वारे पर कलश सजे बंधन बाड़े भी लहराए। दशरथ सेनापति चक्रवर्ती फिर अवधपुरी सी राजधानी, जिस जगह सिंह बकरी दोनों पीते हैं एक घाट पानी। ऐसे घर में जब हो विवाह तो शोभा कैसे वर्णन हो, तो शोभा कैसे वर्णन हो, तो शोभा कैसे वर्णन हो। शांतिमयी शुभ आभा का सजनों की शुभा प्रदर्शन हो। महामंत्री सुमन अन्य सेवक सब व्यवस्था में जुटे हुए और भैया अयोध्या के निवास में मंगल गीत गाए जा रहे हैं। अति आनंद में जारी कहते हैं अयोध्या के उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अभी अपने पास रख लो, नहीं तो बानरी सेना सब झपट्टा ही हो जाएगा। भैया ये भी सुरक्षित रख लो। अब बारात सजने लगी गई, लेकिन एक अद्भुत बात मैं आपको बताऊंगा। श्री राम जी की अजब बारात। विशेष बात क्या है, बारात तो बड़ी सुंदर है, लेकिन बारात में दूल्हा नहीं है। ये बिन दूल्हा की बारात। और हम तो कहा करते हैं कोई 1000, 2000, 4000, 10,000 रुपया दे और तब हम बिन दूल्हा की बारात में जाए। लेकिन राम जी की बारात बिन दूल्हे। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सैदन साथ सुमंत्र साथी, सैदन साथ सुमंत्र साथी। एक सुंदर रथ सजाया गया, सुंदर अश्व उसमें जोते गए और सारथी स्वयं महामंत्री सुमन। और उस रथ पर बैठा कौन?
सैतन साल सुमंत्र सारथी। क्या बात। गुरु संगपति सोहा अवध से दिला श्री राम की अजब बड़ा अवध से दिला चले। श्री राम की अजब बड़ा अवध से दिला चले। श्री राम की अजब बड़ा अवध से दिला चले। श्री राम की अजब बड़ा अवध से दिला चले। राम अवध से दिला चले। चार प्रकार के साथ बड़ा हाथी घोड़ा रथ और पालकी। हाथी घोड़ा चार प्रकार के साधन है। हाथी है, घोड़ा है, रथ है और पालकी। हाथी पर बैठ करके बच्चे जा रहे हैं। बच्चों को हाथी की सवारी बहुत पूरी हो रही है और अश्वारूढ़ होकर के सब नवयुवक पालकी में किनके घुटनों में दर्द है, उग्रत दर्जन पालकी में। और रथ पर तो मैं निवेदन कर ही चुका। हाथी घोड़ा रथ या पालकी चढ़ी चढ़ी सब इतरा अवध से चढ़ी चढ़ी सब अवध से। श्री राम की अजब बड़ा अवध से दिला चले। श्री राम की अजब बड़ा अवध से दिला चले। बराती कैसे। हाथ का बंडल गले में माला सब साधु पुरुष। और कराने के बराबर डकैत नहीं था, सब साधु पुरुष। हाथ का मंडल गले में माला सब दाढ़ी वाले दिखा। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से दिला। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से दिला। श्री राम की अजब बड़ा अवध से दिला। श्री राम की अजब बड़ा अवध से दिला। अजब बड़ा अवध से दिला। श्री राम की अजब बड़ा अवध से दिला। सुंदर कुर्ता सुंदर धोती। सुंदर कुर्ता सुंदर धोती। इस बात को देख कर आशीष बलि जा अवध से दिला चले। आशीष बलि जा अवध से दिला चले। श्री राम की अजब बड़ा अवध से दिला चले। श्री राम की अजब बड़ा दिला चले। श्री राम की अजब बड़ा अवध से दिला चले। अवध से दिला चले। चल बड़ी जनक ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। मार्ग में जो नदियां हैं उन नदियों पर सेतु बंधवाए हैं। बारात जा रही है महाराज एक नगर के निकट से। बारात जैसे आपका गांव और रोड पर है और शाम को आप अपने दरवाजे पर खड़े हैं और बारात निकला है, तो आप एक बार ये तो जरूर कहेंगे हमें लगे भैया तो बड़े आदमी घर की बारात है। तो दूसरा क्यों और देखे ना 150 गाड़ी नहीं करिए। तो बारात देखने की उत्कंठा समय होती है
राम की बारात एक नगर के निकट से निकली तो नगर वासियों ने बारात को देखा तो विचार किया भैया बारात बड़ी सुंदर है। तो दूसरे ने कहा चलो पता करें कि बारात कहां से आ रही है और कहां जा रही है। और नगर वासियों ने आगे वाले बारातियों को रोक लिया, रुको भैया बताओ कि बारात कहां से आ रही है। तो बारातियों ने मूंछों पर ताव दिया, जानते नहीं ना हम लोग अयोध्या से आए रहे और बाराती बहुत अलग से बात होता है। अच्छा भैया बड़ी अच्छी बात है, चक्रवर्ती सम्राट जी के हाँ अब जा कहां रही है जनक, इसलिए तो इतनी सुंदर बात। बाराती लोग बोले और क्या, वैसे सामान्य बारात में हम जाते ही नहीं। एक नगरवासी कहने लगा अरे भाई नगरवासियों एक निवेदन है, जरा दुल्हा सरकार का दर्शन करवाओ। अब सब बाराती एक दूसरे का मुंह देखे और ये कह नहीं सकते कि बिन दूल्हा की बारात। अब बड़ी समस्या और नगरवासियों ने कह दिया महाराज जब तक दूल्हा सरकार का दर्शन नहीं कराओगे हम आगे नहीं जाएंगे। तो एक बाराती बड़ा बुद्धिमान बोला भैया बारात है बहुत बड़ी, हम लोगों ने मन में सोचा कि चलो थोड़ा जल्दी चले और बाकी बारात पीछे आती रहेगी तो दूल्हा सरकार पीछे आएगी। नगरवासियों ने कहा ठीक है आप जाओ। एक बाराती कहने लगा तुमने झूठ क्यों बोला, बोले झूठ अपना पिंड छुड़ाओ पीछे वाले जाने कैसे निपटेंगे, अपना पिंड छुड़ाओ। अब नगरवासी दौड़ करके पीछे गए और पीछे वालों से पूछा तो जब दूल्हा है ही नहीं बारात में तो पीछे वाले बारातियों ने आपस में मंत्रणा की और कहा इनसे कह दो दूल्हा आगे निकल गया। एक बाराती कहने लगा इनको आगे वाले ने ही पीछे भेजा होगा। तब तक एक सज्जन बोल पड़े भैया ऐसा है हम बहुत महाराज दशरथ के बहुत निकट व्यवहारी हैं, बड़े जिम्मेदार लोग हैं, तो हम लोग तो सब भेजने के बाद में अंत में चले थे, जिम्मेदार लोग आगे नहीं जाते, तो हमें लगता है दूल्हा सरकार बीच में निकल गए। नगर वासियों ने आपस में बातचीत की, कहने लगे हमें लगता कुछ हाय गड़बड़। अब पूरी बारात घेरा, अब नगर वासियों ने पूरी बारात को घेर लिया, बोले ठहरो पहले दूल्हा सरकार का दर्शन कराओ तब जाने लगे। अब सब बाराती परेशान, दूल्हा सरकार ने तो पहले ही इंतजाम वहां किए है, तब तो हम लोग जा ही रहे। अब इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा, तो सब लोग दौड़ करके वशिष्ठ जी के पास आए और निवेदन किया कि गुरुदेव अब ये समस्या आ गई है, अब इस समस्या का समाधान आप ही बता सकते हैं। और प्यारे इस प्रसंग का संदेश यह है कि जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका हम स्वयं समाधान नहीं कर सकते, तब गुरुदेव भगवान के पास जाना चाहिए और गुरुदेव भगवान की कृपा से वो न सुलझने वाली समस्या भी सुलझ रही है। इसलिए मैंने प्रथम में निवेदन किया कि जीवन में सद्गुरुदेव भगवान की परम आवश्यकता है। वशिष्ठ जी से जब निवेदन किया तो वशिष्ठ जी बोले तो इसमें क्या है, ये कोई समस्या है, ये तो एक क्षण में निदान कर दूंगा। अरे इतने राजकुमार हैं बारात में नवयुवक, किसी को खड़ा कर दो तो यही दूल्हा है। एक सज्जन कहने लगे पंडित जी बाबा जी ऐसा कैसे कह दे, क्योंकि इस समय बहुत से ऐसे लोग होंगे नगर में जिन्होंने राम जी को देखा होगा और हम लोग पहले बता चुके हैं कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के बेटे राम की बारात जा रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले पूरी बात कहने नहीं दी और बीच में ही तर्क कर दिया। संदेश ये है जब कोई महापुरुष आपको संदेश दे रहा हो, उपदेश दे रहा हो, पहले पूरी बात समझ लो,
और तब अपना तर्क प्रस्तुत करो। वशिष्ठ जी ने कहा मैंने कहा किसी राजकुमार, और आपने तर्क दे दिया कि इनमें से किसी ने, कुछ लोगों ने राम जी को देखा होगा, तो कैसे बात बनेगी। वशिष्ठ जी बोले मैं कहना चाहता हूं उस राजकुमार को सामने खड़ा कर दो जो राम जी जैसा है। और राम जी जैसा कौन है? अंतर नहीं है। महाराज जी को खड़ा करो। भारत राम ही अनुभव। एक प्रसंग आता है मानस में, ये चारों राजकुमार छोटे छोटे थे। एक दिन माताओं ने इन चारों राजकुमारों को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया और पालने में झुलाई दी। जननी अनवाए करिश्मार पलना बढ़ाए। सुला दिया। थोड़ी देर के बाद में माताओं ने विचार किया बालक भूखे होंगे, अब इन्हें पै पालन करो। तो सुमित्रा जी ने तो अपने दोनों बालकों को गोद में उठा लिया, लेकिन मैया कौशल्या और कैकेयी ये भूल गई कौन राम है कौन भरत है, क्योंकि भरत राम ही की अनुहारी। अब बड़ी समस्या। फिर गुरुदेव भगवान को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ महारानी बताओ क्या समस्या है। महारानी कौशल्या बोली गुरुदेव अब हम दोनों बहनें आपस में भूल गई है कौन राम है कौन भरत। आप बताओ। गुरुदेव भगवान ने कहा महारानी एक क्षण में बता दूंगा कौन राम है कौन भरत। आप एक काम करो, इन दोनों बालकों के कपड़े निकाल दो, इन्हें वस्त्र विहीन कर दो। माताओं ने राम और भरत दोनों के वस्त्र उतार दिए, और जैसे दोनों के वस्त्र उतारे वशिष्ठ जी ने मुस्कुरा करके कहा महारानी कौशल्या ये देखो राम लेते हैं और ये भरत लेते हैं। रानियां पहचान लेते। गुरुदेव कैसे पहचान लिया। गुरुदेव भगवान ने कहा सीधी सी बात देख लो, श्री राम की छाती पर एक पद चिन्ह बना हुआ है और भरत की छाती पर पद चिन्ह नहीं है, बस यही तो फर्क है। का रही हरि को घट्यो जो भगवानी ला, ब्राह्मण का पद चिन्ह भगवान की छाती पर बना हुआ है, बस यही पहचान है। इसके अलावा भरत राम ही अद्भुत। और भरत राम जी जैसे हैं देखो, थोड़ा विषय कठिन है, प्रयास करूंगा कि इस विषय को समझा सकूं। भरत और राम में अंतर क्यों नहीं है। राजा दशरथ के जो 4 पुत्र हैं ना, ये प्रकृति के 4 तत्व हैं। प्रकृति के 5 तत्व हैं, तो राजा दशरथ के घर जो 4 बेटे हैं वो प्रकृति के 4 तत्व हैं, और 5वां तत्व महाराज जनक जी के यहाँ प्रकट हुआ है, पृथ्वी तत्व जानकी मैया के। और जो 4 तत्व हैं प्रकृति के, उनमें आकाश तत्व है राम जी। आकाश हर जगह व्यापक है, और भगवान के विषय में कहा जाता है हरि व्यापक सर्वत्र समान। और प्रकृति का जो जल तत्व है वो है भरत भैया।
प्रकृति के पांचों तत्वों में से जल तत्व ही एक ऐसा तत्व है जो खाली पात्रों को भर सकता है। इसीलिए तो भरत जी के लिए कहा गया विश्व भरण पोषण कर जो। अच्छा, पानी का अपना न तो कोई आकार होता है न कोई अपना रंग होता है ना। गिलास में भर के रख दो तो पानी गिलास जैसा है, बाल्टी में भर के रख दो तो उसका आकार बाल्टी जैसा है। तो भारत जी जल तत्व है तो उनका अपना न कोई आकार है और न अपना कोई रंग है। तालाब में स्वच्छ पानी भरा हुआ हो और आकाश भी बिल्कुल साफ हो, उस समय आप तालाब के निकट जाएं तो उस तालाब में भरे हुए जल का रंग कैसा होगा? नीला होगा। क्यों? तो आपका उत्तर होगा कि आकाश की प्रतिछाया उस जल में पड़ रही है, इसलिए वो नीला दिखाई पड़ रहा है। तो भगवान श्री राम है आकाश और भरत जी है जल, और जब आकाश की प्रतिछाया जल में पड़ती है तो वो नीला दिखाई पड़ता है आकाश जैसा, इसलिए भरत राम जी की अनुभव। और भरत जी महाराज तो स्वयं कहते हैं धन संपत्ति की बात कौन करे, ये शरीर भी श्री राम जी का है, संपत्ति सब रघुपति कहे पाई। रामचरितमानस का पात्र भरत वशिष्ठ जी ने जब नामकरण किया, नाम रखा भारत, और मानस प्रेमियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, राम जी को भी तुलसीदास जी ने कई नामों से संबोधित किया है। राम जी कभी रघुनाथ कहा है, कभी करुणा निधान कहा है, राम कहा है, रामचंद्र कहा है, लक्ष्मण जी को लक्ष्मण, लक्ष्मण, लखन, सौमित्र, शत्रुघ्न जी को शत्रुघ्न, दमन, रिपुसूदन। लेकिन गोस्वामी जी जैसे संत को भारत शब्द का कोई पर्यायवादी शब्द ढूंढे नहीं मिला। आप भारत जी को जब भी पढ़ेंगे मानस में तो भारत के नाम से ही पढ़ेंगे। ऐसा बात कहे श्री रामचरितमानस का भारत, जिनका पर्याय कोई है ही नहीं। कहने का मतलब भारत जी जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। और भारत जी का और राम जी का स्नेह एक निवेदन कर फिर चले के बराबर। भगवान श्री राम के समय प्रयाग में गए और त्रिवेणी में स्नान किया, और स्नान करने के बाद में अपने हाथ की अंजलि में जल लिया और घाट के ब्राह्मणों से कहा कि संकल्प करो। संकल्प करो। राम ने किया त्रिवेणी में स्नान जब, तो संकल्प है, संकल्प है तो जल अंजलि में दिया गया। और ब्राह्मणों ने संकल्प पढ़ा। आद्य परमात्मा ने श्री श्वेतवाराह वैवस्वत मंत्रे 28वें कलियुगे कल्पने जम्मूदी के भारत संकल्प में बोला जाता है। तो सुनते ही भारत खंड आई भरत की गिर गए राम, गिर गए राम, न उनसे रहा गया।
और भारत खंड शब्द सुनते ही श्री राम जी की अंजलि का जल गिर गया और वही भूमि पर गिर गया। ये प्रेम है श्री राम जी का और भरत जी का। और मैं तो कह दिया करता हूं श्री रामचरितमानस से अगर भरत जी को निकाल दिया जाए तो श्री रामचरितमानस का पन्नों का पोथन्ना रह जाएगा। रामचरित्र का हृदय है भरत। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा भरत को खड़ा कर दो और कह दो ये दूल्हा। सात नगरवासियों ने भरत जी का दर्शन किया, फिर बारात आगे चली। जनक जी की सुंदर व्यवस्था, जनवासा सुंदर, सब बारातियों की ठहरने की व्यवस्था व्यवस्थित थी। तो सबसे पहले बारातियों के लिए जलपान है। पूर्वांचल की प्रथा, भारी भारी कांवड़ चले कहाड़ा, क्या दही और चूड़ा, ये बारातियों का प्रथम नाश्ता। और बाराती ऐसे बारात में तीन पक्ष होते हैं, एक तो दूल्हा, दूल्हे का बाप और बाराती। तीनों का लक्ष्य एक, दूल्हे का लक्ष्य दुल्हन का, इसे और कोई बात से लेना नहीं, दुल्हन बढ़िया लेना। अब दूल्हे के बाप का लक्ष्य एक, इसे किसी बात से मतलब नहीं, दहेज बढ़िया मिला। अब बारातियों का लक्ष्य एक, दुल्हन से मतलब, दहेज से मतलब, खाने पीने की व्यवस्था चकाचक हो बस। अब दही चूड़ा पूर्वांचल की प्रथा, मिथिला की। आज सब बाराती प्रेम से दही चूड़ा खाई रहे और जनक निवासी बड़े प्रेम से खिलाई रहे। एक बात बताया आपको, बाराती खाने पीने की वस्तुओं में नुक्स तब निकालेगा जब पेट भर जाए। खाए पी के मुंह पोंछ के बैठा तो मालूम का था व्यवस्था सब ठीक है, आइटम कईयों बने हैं, रसगुल्ला बढ़िया बनाया। बिल्कुल ईमानदारी की बात। पहले दूसरा बोला ना रसगुल्ला खरीदता हूँ, ठीक है, छेना बनाई नहीं, ऐसा लगा ये कारीगर खानदान में पैदा है। अब दही चूड़ा खाई रहे, जनक पूर्वासी खिलाई रहे और खाने के बाद में मुंह पोंछ के बैठे और आपस में बतलाए रहे। अरे भैया हम तो सोचते थे बड़े आदमी बारात, बढ़िया व्यवस्था चकाचक, रबड़ी मलाई भाड़े में, और जब दही चूड़ा तो बड़े लड़का की बारात हम खाइबे मिलो। अम्मा आ जाएगी सीता जी तो साक्षात अन्नपूर्णा है। बारातियों का ये मनोभाव सीता जी के पास पहुंच गया। सीता जी ने तत्काल बुलाया रिद्धि सिद्धि और कहा इतने आइटम लेकर के जाओ और इन अयोध्यावासी बारातियों का स्वागत करो, ये भी नाम ले। अब नाना प्रकार की व्यवस्था, नाना प्रकार की मिठाइयां, सब पहुंच गया बारात। अब एक बात बता भैया, जब हियाले डांटे हो तो चाहे रबड़ी सामने तरी हो, वाह ना अच्छी लगे। हाँ हाँ, और बाराती की है दशा, ये बस पर थे गाड़ी पर थे उतरे तो सबसे पहले अलुवन पर टूटा और कारीगर लोग टिक्की मालूम, पकौड़े मालूम, मिर्चा मालूम, खाओ आलू। हमने अपनी आंखों से देखा एक बाराती 40 टिक्की खाई, 40। और जब टिक्की पकौड़ी मिर्चा खाई हो फिर उसके बाद पंडाल में चक्कर लगा, फिर शाही पनीर उन्हें देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो दही चूड़ा खाए बैठे अवध पूर्वासी,
और रिद्धि सिद्धि सब लेकर के आई, बढ़िया इमरती, जलेबी, रबड़ी, रसगुल्ला, बालूशाही, और इनसे निवेदन किया कि जलपान करो। और एक निवेदन करें आपसे, अब ये मेरे कहने का ढंग अलग है कि सब कुछ रामचरितमानस में लिखा हुआ है, आप सब लोग पढ़ते। हाँ, मैं निवेदन कर रही हूँ सब लोग, अरे अवधवासियों जलपान करो। बराती कहते जलपान करो, जलपान तो हम लोग कर चुके हैं। तो रिद्धि सिद्धि ने निवेदन किया, अरे भैया आप लोग नाराज मत हो, अभी जलपान आप लोगों के लिए आया कहाँ था, जलपान तो कब आया है, और आप कहते हो जलपान हम कर चुके हैं, अरे थोड़ा विलंब हो गया, क्षमा करो। एक बार आपने बोला नहीं हम लोग जलपान कर चुके हैं। तो जब जलपान आपने के लिए आया नहीं तो जलपान आपने किया कैसे? एक सज्जन बोले आया तो था, वो दही और चूड़ा हम लोगों ने खाया है। अब जनकपुरवासी अर्थात जो रिद्धि सिद्धि की समिति आई है, सेवक लोग वे ठठोली करने लगे और कहने लगे दही चूड़ा आप लोगों ने खा लिया। बोले हाँ खा लिया। बोले दही चूड़ा वो आप लोगों के लिए नहीं आया, वो दही चूड़ा तो हाथियों के लिए, घोड़ों के लिए और बैलों के लिए आया है। आप लोगों के लिए तो ये रबड़ी, मिठाई, रसगुल्ला, बालूशाही ये आया है। अब बेचारे अयोध्यावासी खपड़ी बेचारे बैठे, हाथी घोड़ा चारा खाए। अरे किसी ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करो ये जलेबी हाथियों को खिलाओ, ये लड्डू घोड़ों को खिला दो, ये बैलों को खिला दो। आप धीरे धीरे अयोध्या वासियों में और जनकपुर वासियों में वार्ता शुरू, जनसंपर्क। और ये हमारे यहाँ समारोह में लोगों को एकत्रित करने की परंपरा इसीलिए डाली गई कि जनसंपर्क। लेकिन वर्तमान की स्थिति बहुत खराब है, एकत्रित तो लोग होते हैं लेकिन जनसंपर्क नहीं होता। बढ़िया सुंदर विचार पड़ती थी, सब लोग बैठते थे पंक्तिबद्ध होकर के, फिर दूसरा पक्ष कभी पत्तल लेकर के आता, कभी भोज्य पदार्थ लेकर के आता, प्रेम से परोसता। और जब लोग पेट भर भोजन कर लेते फिर सामने बैठ जाता, नहीं भाई साहब एक पूरी हमारी तरफ से। और भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा अच्छा, तो आप हमारे फूफा जी के भाई की ससुराल है। संपर्क शुरू। अब चलने में मारो आ रहा है, इसे छोड़ देंगे, खाओ तो बढ़िया, न खाओ तो बढ़िया। कौन मान्य है, कौन सर्वमान्य है, कौन सामान्य है, कोई मतलब नहीं। पहले मान्य लक्ष्य के पांव धोए जाते थे, भाई साहब इनके चरण प्रक्षालन करो, ये हमारे बहनोई है, इनके चरण प्रक्षालन करो, ये हमारे फूफा है, अरे इनके तो जरूर करो क्योंकि ये हमारे ताऊ हैं। ये कोई ये सारी जो साइंस जनसंपर्क के लिए थी। अब तब हो जब खाए पी के सम्मोशन पर ताव देके अपनी अपनी गाड़ी लेके चले जाए, तब पैदोवा हुआ। और अगर इकट्ठा बैठेंगे भी तो आपस में वार्ता नहीं होगी। बस ले मोबाइल मैं कोनो चला ही रहा। अब तो थोड़े दिन के बाद ही मालूम क्या हुई, नातेदार मारो रही चौराहे पर देखा ठाणे रही हो, पहचान नहीं पाई। क्योंकि हम आपस में जनसंपर्क करते ही नहीं है, संवाद करते ही नहीं है, एकत्र चाहे जितने लोग हम एक बार घूम करे बैठे, वो एक बार घूम करे बैठे, वो अपनी चैटिंग कर रहे हैं, अपनी बेटिंग कर रहे हैं। हमने अपने मामा जी के बेटे को 15 वर्ष के बाद में देखा, अभी पिछले साल की बात। और मामा